शराब की स्टोरी लिखी, एक झूठा एक्साइज की स्क्रिप्ट लिखी और उसके अंदर इन्होंने हमारे तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। संजय सिंह जेल में गए, विजय नायर जेल में गए, सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया जी गए, फिर आखिरी में अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया। और 2.5 साल 3 साल हो गए इस केस को। 2.5-3 साल में आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिली, एक कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। जिन लोगों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला वो कौन लोग हैं? वो खुद वो लोग हैं जो इस स्कैम में खुद आरोपी थे, सोकॉल्ड स्कैम में। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, ये कौन है मुगांता श्रीनिवास रेड्डी? जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में एनडीए से चुनाव लड़वा दिया। शरद रेड्डी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 70 करोड़ रुपए के चुनावी चंदा दिया, उसको सरकारी गवाह बनाया, उसको बेल दी। सी अरविंद, ये भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली सरकार में सचिव था, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी गवाह बना के बेल दे दी। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, ये तमाम वो लोग हैं, समीर महेंद्र, जो खुद आरोपी थे, इनके खिलाफ खुद आरोप थे। उनके झूठे बयानों के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कर ली और फिर आप कोर्ट में कह के आए कि जी हम 6 महीने के अंदर इसको ट्रायल खत्म कर देंगे। अब तो 3 साल हो गए, क्योंकि ट्रायल इसलिए शुरू नहीं करते, अगर ट्रायल पे जाएंगे तो केस उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो इनको सिर्फ उसको केस को जिंदा रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दी, सारे नेताओं को राहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई कि तुमने 3 साल के अंदर तुम कुछ नहीं कर पाए, चार्जशीट तक सबमिट नहीं कर पाए, एक तुम्हारे पास गवाह नहीं है, एक तुम्हारे पास विटनेस नहीं है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। अरे तुम कह रहे हो 100, 200, 300 करोड़ रुपए, अरे कहाँ हवा में थोड़ी चला गया? वो जो असली जो पैसा था वो शरद रेड्डी के पास था। शरद रेड्डी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड में पैसे दिए, उसको बेल मिल गई। तो ये पूरे का पूरा एक झूठी कहानी थी, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए जेल में, इनको लग रहा था कि केजरीवाल जी जेल में चले जाएंगे तो दिल्ली के सारे काम रुक जाएंगे, दिल्ली ठप हो जाएगी। इनका तो प्लान ये था, लेकिन केजरीवाल जी जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के लोगों के काम करते रहे। अब जेल से बाहर आए फिर भी दिल्ली के लोगों के काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने काम नहीं रुकने दिए। ये जितनी मर्जी साजिश कर ले, केजरीवाल जी को रोक नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के दिल में बसते, दिल्ली के लोगों के दिमाग में बसते। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं।